नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में सभी साधकों का स्वागत है। हवाई जहाज पे सवार होना और हवाई जहाज को उड़ान देना दो अलग अलग बातें हैं। हम योग पे तो सवार हो गए हैं ताकि अपने जीवन की यात्रा ज़्यादा सुगम हो, ज़्यादा स्वस्थकर हो, आध्यात्मिक उड़ान हमारे जीवन में आ जाए। लेकिन क्या हम योग रूपी हवाई जहाज को उड़ाना भी जानते हैं? इसलिए हमारे पास वो हुनर होना चाहिए जिससे हम इसकी उड़ान भी जान सकें कि कैसे करवाई जाए। के ऋषि ये जानते थे कि इस तमाम चीजों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो योग एक विज्ञान है। आसन या प्राणायाम उसके अलग अलग आयाम हैं। हम आसन को ऐसा ना समझे कि बस शरीर को जैसे तैसे मोड़ लिए और हम आसन में हो गए। ये आसन नहीं है। हमारे सनातन ऋषि इतनी छोटे स्तर पर चीजों को प्रस्तुत नहीं करेंगे। उसके पीछे का विज्ञान, उसके पीछे का कला समझना पड़ेगा। जैसे हर आसन का मकसद इतना ही है कि जो प्राण रूपी सूक्ष्म ऊर्जा हमारे अंदर है वो कैसे हर जगह समा जाए। जहां जहां प्राण की कमी होगी वो अंग प्रत्यंग बीमार पड़ता जाएगा। जैसे लीवर में अगर सही सही प्राण नहीं पहुंचे तो लीवर खराब, किडनी में सही सही ना पहुंचे तो किडनी खराब। तो हर आसन, जैसे मान लीजिए अभी हम त्रिकोण आसन कर रहे हैं, तो त्रिकोण आसन में राइट साइड हमने टर्न किया और बॉडी का वेट इस तरफ दिया तो हमारे पांव पे स्ट्रेचिंग हो गई और हम स्थिर है। यानी बिना प्राण शक्ति को गवाए, क्योंकि जब आप उछल कूद करते हैं तो प्राण शक्ति आपकी छिन्न होती है। तो बिना प्राण शक्ति को छिन्न किए प्राण को बढ़ाते हुए हम स्ट्रेच वाले एरिया में प्राण को गतिशील कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप मान ले त्रिकोणासन कोई ऐसे करता है तो हार्ट क्या होता है, दब रहा है। और जो राइट वे है इसमें शोल्डर को एक लाइन पे करके स्पाइन को सीधी करके छाती को ऊपर कर देना। तो इससे क्या हो रहा है कि प्राण का अपलिफ्टमेंट चेस्ट रीजन की तरफ बना रहेगा। चेस्ट दबेगा नहीं, क्योंकि चेस्ट के दबने से आपका प्राण कुंठित हो जाता है। तो यही आसन जो चिकित्सा देने वाले था वो समस्या पैदा कर सकता है। इसे सनातन के सीख को, ऐसे कई सारे सीख हैं, आपको समझने की जरूरत है कि किस आसन में कौन से अंग में हम प्राण का संचार कर सकें। वही चीज आपको सिखाया समझाया जाएगा, करवाया जाएगा। सनातन के 7 दिन के इस कार्यक्रम में आप कम से कम ऐसे 40 से 50 आसनों का बेसिक फाउंडेशन पे मास्टरी कर सकेंगे। यानी ये एक ऐसी साधना जिससे आपका बेस यानी आधार, जिसपे ताजमहल योग का खड़ा होगा, उसको बहुत मजबूत किया जाएगा। क्योंकि बिना नींव की मजबूती के आप महल खड़ा नहीं कर सकते। अगर खड़ा भी होगा तो वो टिकाऊ नहीं होगा। इसीलिए ज्यादातर साधक थोड़े अभ्यास के बाद जल्द ही योग साधना से विमुख होने लगते हैं, क्योंकि नींव ही तैयार नहीं किया गया। सनातन के 7 दिन ये नींव है योग रूपी जहाज को उड़ान देने से पहले। और इसी तरह प्राणायाम में आप देखते हैं कि हम जब सब चैम्बर खोल लेंगे, यानी हर नाड़ियों को इस तरह से आसन में खोला जाएगा कि अब आप जो प्राणायाम करेंगे तभी प्राण का आयाम यानी विस्तार, एक्सटेंशन हो पाएगा। उससे पहले प्राणायाम की बात बेमानी है। हम बैठ जाते हैं, प्राणायाम करने लगते हैं, क्रिया करने लगते, श्वासों की क्रिया को प्राणायाम के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो प्राणायाम नहीं है, प्राण का आयाम, विस्तार। तो इस तरह के 10 महत्वपूर्ण प्राणायाम जो सनातन के ऋषियों ने जिसका आविष्कार किया, जिसको उन्होंने उसी कुशलता से अपने जीवन में संजोया, विकसित किया, वो आपको इस 7 दिवसीय शिविर में बताया जाएगा। फिर एक ऑर्डर कि हमको मन होता है कि हम कुटासन कर लें, लेकिन क्या कुटासन करने से पहले हमारी तैयारी हुई है? मन होता है रे पश्चिमोत्तान आसन करना, हम 5 आसन जान जाते हैं, उसको किसी भी ऑर्डर में कर लेते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि यह आसन हमको किस तरीके से करना था, यानी सही अलाइनमेंट। हम गाड़ी में जाते हैं, व्हील अलाइनमेंट कर लेते हैं ताकि गाड़ी स्मूथ हो, इंजन पर लोड कम आए, माइलेज अच्छा दे। लेकिन कभी आपने सोचा कि आपके शरीर का अलाइनमेंट बिगड़ रहा है और इससे नाना प्रकार के फिजिकल एंड मेंटल से लेके प्राणिक स्तर पर बीमारियां, परेशानियां खड़ी हो रही हैं। हम उसको कैसे अलाइन करें, ये एक सीख। फिर ऑर्डर कि किस चीज को किस ऑर्डर में करें, कब पश्चिमोत्तान आसन होगा,
कब त्रिकोणासन होगा, कब वृक्षासन होगा, सर्वांगासन पहले करना चाहिए आखिरी में, शीर्षासन क्या मेरे लिए जरूरी है और आपके लिए भी जरूरी है, किस बीमारी में क्या करें, ऐसे तमाम चीज हैं। इस छोटे यानी कम दिनों के कैंप में, शिविर में उन सब को गढ़ा जाए ताकि आप सनातन के उस बीज को ले जाकर के घर जाएं और साधना रूपी वृक्ष को तैयार करें जिससे आप तैयार होंगे। तो निसंकोच बिना देरी किए इस तमाम कार्यक्रमों में आए। खास तौर पे ऐसे लोग जो बोलते थे कि टीचर ट्रेनिंग या जीवन रूपांतरण साधना शिविर का 15 दिवसीय कोर्स हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतना दिन छुट्टी नहीं मिलता है, तो ऐसे साधकों के लिए 7 दिवस मैनेज करना आसान होगा। इन 7 दिवस में हर दिन आप करीब करीब 4.5 घंटा सिर्फ योग साधना को गढ़ेंगे, दिन भर में अलग अलग टाइम में, और बाकी समय यानी टोटल हर दिन 7 घंटे की ट्रेनिंग चलेगी। बाकी जो आवर है यानी 2.5 घंटा आपको थियोरेटिकल तरीके से योग क्या है, कैसे काम करता है, किस आसन में कैसे क्या सांस लें, सही तरीका क्या है, इन तमाम चीज को समझाया जाएगा। हम क्यों बीमार हो जाते हैं, शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, और वो तमाम सिख सनातन के मूल्यों से प्रकट होगा। क्योंकि इन बीच के काल में योग के नाम पर एक्सरसाइज परोसा जा रहा है। आप इसको आसन नहीं कर सकते, ये मेरा प्राण को छिन्न कर रहा है। एक्चुअली ये सनातन के ऋषियों की सीख नहीं है। प्राणायाम के नाम पर ये जो तेज गति की सांसें हैं ये मन को डिस्टर्ब कर रहा है, प्राण को भी छिन्न कर रहा है। प्राण तो लंबाई गहराई में ही अंदर प्रवेश करे। तो इन तमाम चीजों को सीखने के लिए, और ऐसे भी साधक जो काफी समय पहले हमारे शिविर में आए हैं, लेकिन कहते हैं गंगोत्री से जब गंगा निकलती है और गंगा सागर जाते जाते कई सारी गंदगी आ जाती है, तो उसकी भी सफाई हो जाएगी। लगे हाथ फिर से गंगोत्री का गंगा जल आपके अंदर प्रवेश करा दिया जाएगा। इन 7 दिवस में फिर आप पवित्र हो जाएंगे, फिर वही गंगा आपके अंदर फिर से आ जाएगी जो शिविर में आपने पहले महसूस किया था। तो ऐसे साधक भी फिर से रिजुवेनेट करने के लिए इस शिविर में पधार सकते हैं। बिगिनर का क्या स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। हम तो चाहते हैं कि अगर आपने स्लेट को ज्यादा साफ रखा, व्हाइट बोर्ड क्लीन है, तो उस पर मैं ज्यादा लिख सकूंगा। तो एकदम बिगिनर सबसे ज्यादा सुटेबल है इस तरह के शिविर में। तो आप भी आइए। छोटी मोटी समस्या है, क्या मैं आ सकता हूं? बिल्कुल आइए। योग तो तब और काम करता है जब बीमारियां हो, तब तो और अनिवार्य है। जैसे हम भूखे हो तब भोजन और अनिवार्य है, उसी तरह अगर हम बीमार हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, तब योग रूपी सनातन की साधना जो वशिष्ठ योग सिर्फ गढ़ रहा है, क्योंकि योग में मिलावट हो गया है। पश्चिमी व्यापार ने योग में भी पश्चिमी एक्सरसाइज का छोका लगा दिया है, तबियत बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए सनातन के ऋषियों के सिद्धांत और विज्ञान और आध्यात्मिक दर्शन को समझने के लिए 7 बेशकीमती दिन को अपने जीवन में जरूर प्रवेश दें। और आप सबका स्वागत रहेगा अहमदाबाद के इस आवासीय शिविर में, जिसको मैं स्वयं सानिध्य में आपके साथ 24 घंटा मौजूद रह करके इसको गढ़ूंगा, अपनाऊंगा, और आप इसको अपने स्थल पे ले जाकर के नित्य नवीनता के साथ अभ्यास करते रहिएगा। बड़ा परिवर्तन सुनिश्चित है। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तत्काल आश्रम के नंबर 6354325086 पर संपर्क करें और अपना आने का कार्यक्रम तय कर लें। बहुत बहुत आभार। आप सब से मिलने के लिए लालायित बेसब्री से इंतजार भी है। आप आइए, एक मधुर आध्यात्मिक यौगिक मिलन आप सबके साथ होना मुमकिन होगा। धन्यवाद।